गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। और आप अच्छे होंगे बेटा। आज जो है ये रिवीजन का पार्ट 2 है। मैं वरुण सर, फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जहाँ एफ बल है तथा एक्स दूरी है। ए व बी का विमीय सूत्र तथा मात्रक ज्ञात कीजिए। यहाँ ए और बी का विमीय सूत्र तथा मात्रक ज्ञात कीजिए। एफ वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। एफ इज फोर्स एंड एक्स इज डिस्टेंस। फाइंड डायमेंशनल फार्मूला एंड यूनिट्स ऑफ कांस्टेंट ए एंड बी। यहाँ पर बेटा ए एंड बी है, इसकी जो है हमको डायमेंशनल फार्मूला और यूनिट्स पूछ रहा है। यहाँ से बेटा हम क्या करेंगे, क्वेश्चन एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है बेटा। अब उसने जैसे कहा है कि ए, हमें ए कांस्टेंट की डायमेंशन फाइंड करनी है, तो यहाँ पर जो ए होगा वो किसके इक्वल होगा, एफ का। यहाँ पर अगर बी एक्स लिखा है तो ये किसके इक्वल है, एफ के। अगर यहीं पर हम सी अपान डी लिख दें, वो किसके इक्वल होगा, एफ के। ठीक है बेटा। तो यहाँ से जो है हमें क्या करना है कि हम ए की डायमेंशन निकालनी, तो डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए। तो यहाँ से जैसे हमने कहा कि एफ की विमा या ए की विमा, तो ए की डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या बेटा, फोर्स की डायमेंशन हम लोग पढ़ते आए हैं कि है एम एल टी माइनस टू। फोर्स की बेटा डायमेंशन क्या है, एम एल टी माइनस टू। अब यहाँ से बेटा उसने कहा मात्रक, ए का मात्रक क्या हो जाएगा। जब बेटा ये फोर्स है तो फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन होती है। तो यहाँ से बेटा यूनिट क्या हो गई, न्यूटन हो गई। अब बात हम लोग करते हैं बी एक्स की। तो बी एक्स की डायमेंशन ऑफ बी एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ। तो वी डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू एफ अपान एक्स, यानी एफ की विमा और एक्स की विमा हमको पुट करनी है। तो बेटा एफ की विमा आपको मालूम है क्या है, एम एल टी माइनस टू। बेटा एक्स है तो एक्स की बेटा क्या हो गई, एल हो गई। अब बेटा यहाँ से देखिए ऊपर भी एल है, नीचे भी एल है। अगर देखा जाए कि ऊपर का जो एल है पावर 1 है, अगर यही हम नीचे वाले को ऊपर ले जाए तो क्या हो जाएगा, पावर -1 हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, एल की पावर 0। तो एल की पावर 0 बेटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से बेटा जो बी की डायमेंशन है एम टी माइनस टू, तो यहाँ पर बी का मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, यूनिट ऑफ बी एम टी माइनस टू। बेटा एम टी माइनस टू डायमेंशन सरफेस टेंशन की भी होती है। तो जैसे अब यहाँ से आपकी जो यूनिट हो गई वो बेटा क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर। ठीक है बेटा, क्या हो गई यूनिट बेटा, न्यूटन पर मीटर। अब यहाँ से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बल एफ इज इक्वल टू ए अंडर रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, जहाँ एक्स दूरी है तथा टी समय है, जहाँ एक्स दूरी है तथा टी समय है, ए अपान वी का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। ए अपान बी का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। फिर बेटा कह रहा है कि इफ फोर्स एफ इज इक्वल टू ए अंडर रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर वेयर एक्स एंड टी आर पोजिशन एंड टाइम। एक्स बेटा क्या है, पोजीशन है, टी टाइम है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए अपान बी। तो बेटा सोल्यूशन को कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो जिससे हमको जो इक्वेशन दी गई है बेटा वो क्या है, एफ इज इक्वल टू ए अंडर रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। तो यहाँ से पहले हमें क्या करना बेटा कि ए और बी की डायमेंशन हम फाइंड कर लेते हैं बेटा। फिर हम क्या करेंगे, फिर उनको ए अपान बी करेंगे, तब डायमेंशन जो आएगी उसको हम आंसर हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा ए अंडर रूट एक्स की विमा या डायमेंशन ऑफ ए अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू एफ की विमा या डायमेंशन ऑफ एफ। तो यहाँ से बेटा डायमेंशन ऑफ ए लिया, तो यहाँ से बेटा क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ एफ अपान अंडर रूट एक्स।
फोर्स की बेटा डायमेंशन क्या है, एम एल टी माइनस टू। अपान में बेटा ए एक्स है और एक्स पे क्या अंडर रूट, यानी अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 है, तो यहाँ पर बेटा एल की पावर क्या हो गया, 1/2 हो गया। अब बेटा यही जो एल है अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये एल की पावर -1/2 हो जाएगा, और ऊपर क्या एल की पावर क्या है 1 है, तो 1 - 1/2, तो वहाँ पर क्या बचेगा आपका 1/2। तो यहाँ पर एम एल की पावर 1/2 टी माइनस टू, यानी वहाँ से ए की जो डायमेंशन आ गई बेटा एम एल 1/2 टी माइनस टू। अब बेटा हम लोग बी की डायमेंशन की बात करेंगे, तो वी टी स्क्वायर की विमा या डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ की विमा, डायमेंशन ऑफ एफ। तो डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू एफ की विमा अपान टी स्क्वायर की विमा, डायमेंशन ऑफ एफ अपॉन डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा फोर्स की डायमेंशन क्या है बेटा एम एल टी माइनस टू अपान बेटा टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर हो जाएगा, कैपिटल टी स्क्वायर। तो अब बेटा ये टी स्क्वायर को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से बेटा डायमेंशन बी की हो गई एम एल टी माइनस फोर। क्या होगी बेटा एम एल टी माइनस फोर। लेकिन हमको क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ए अपान वी हमें फाइंड करना बेटा। तो ए क्या था कि एम एल की पावर 1/2 टी की पावर -1/2, ए की हमने डायमेंशन पुट कर दी। अब हमें बेटा क्या करना है बी की डायमेंशन पुट करना है एम एल टी माइनस फोर। तो एम से एम कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बेटा डायमेंशन जो आ गई है एल की पावर -1/2 और टी की पावर 2। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि ऊर्जा ई ए माइनस एक्स अपान बी टी स्क्वायर, जहाँ एक्स मीटर में है, तो ए एक्स इंटू वी का बीमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। अब बेटा यहाँ से क्या है कि इफ एनर्जी ई ए माइनस एक्स स्क्वायर अपान बी टी स्क्वायर वेयर एक्स इज इन मीटर, देन फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए इंटू वी। अब बेटा यहाँ से जो हमको पहले तो हमको क्या करना है ए और बी की डायमेंशन फाइंड करनी है, फिर उसने कहा है कि ए इंटू बी, यानी हमें ए और बी की डायमेंशन का बाद में मल्टीपल कर देंगे, तो यहाँ कर हमें उसका क्या निकालना है मल्टीपल निकालना है ए इंटू बी का। तो बेटा हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं, फार्मूला हमें दिया गया है कि E इज इक्वल टू ए माइनस एक्स स्क्वायर अपान बी टी स्क्वायर। अब जैसे बेटा यहाँ पर हमें ए की डायमेंशन निकालनी है, तो ए माइनस एक्स स्क्वायर हुआ बेटा। तो यहाँ पर जो ए माइनस एक्स स्क्वायर जो एक कांस्टेंट है, ये किसकी डायमेंशन के इक्वल है, ये एक्स स्क्वायर की डायमेंशन के इक्वल है। तो यहाँ से बेटा क्या हो गया कि ए की विमा या डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की विमा या डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक बेटा, और एक्स स्क्वायर बेटा डिस्टेंस है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा EL2, यानी डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू EL2। अब बेटा हम लोग बात करते हैं डायमेंशन ऑफ बी की। जैसे अब देखिए यहाँ से जो ऊपर था, ऊपर क्या है बेटा कि ए माइनस एक्स स्क्वायर अपान बी टी। अब वहाँ पर हमने डायमेंशन निकाल ली थी बेटा, क्या है वहाँ पर ए की L2 है और एक्स की भी L2 होगी। तो डायमेंशन में तो होता नहीं कि माइनस माइनस घट जाए प्लस प्लस जुड़ जाए, नहीं, जो समान होती है उसी को हम लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि मान लो ए की डायमेंशन क्या हो गई L2 होगी, फिर एक्स की रखेंगे L2 होगी, तो यहाँ पर घटेंगे नहीं, जैसे हम लोग कहते हैं 1 - 1 0, तो ऐसा डायमेंशन में नहीं होता है। तो यहाँ से बेटा क्या हो गया L2 हो गई अपान ई की डायमेंशन बेटा क्या है एनर्जी है ई, तो यहाँ से बेटा है एम L2 टी माइनस 2 ब्रैकेट में बेटा जो टी है वो इसको कैपिटल टी से हम लिखेंगे बेटा। तो यहाँ से जो डायमेंशन होगी बेटा L2 से L2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा बेटा AM -1, ठीक है, और T, ठीक है बेटा AM -1 और T हो गई। तो यहाँ पर डायमेंशन ऑफ A इंटू बी, तो EL2 और AM -1 T, तो यहाँ से हो गए बेटा AM -1 EL2 T। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि S दूरी व T समय हो तो
निम्न समीकरणों में ए बी सी व डी की विमा ज्ञात कीजिए। एस इज इक्वल टू ए टी, एस इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू सी साइन डी टी। इफ इन द फॉलोइंग इक्वेशन एस इज डिस्टेंस एंड टी इज टाइम, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ए कामा बी सी एंड डी। डायमेंशन ऑफ एस या एस की विमा इज इक्वल टू ए टी की विमा डायमेंशन ऑफ ए टी। डायमेंशन ऑफ ए की विमा तो एस इज इक्वल टू एस की विमा डायमेंशन ऑफ एस, टी की विमा डायमेंशन ऑफ टी, एल अपान टी। तो यहाँ से बेटा क्या हो गया, एल टी माइनस वन। यहाँ से बेटा डायमेंशन क्या होगी, एल माइनस एल अपान टी यानी एल टी माइनस वन। अब यहाँ से बेटा क्या है, एस हाफ बी टी स्क्वायर। अब जो बेटा हाफ है इसको निगलेक्ट कर देंगे तो यहाँ से हमारा यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू बी टी स्क्वायर। तो बी डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एस और डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। तो एस बेटा डिस्प्लेसमेंट है तो क्या होगी एल और टी स्क्वायर यानी कैपिटल टी स्क्वायर होगी। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, एल अपान टी स्क्वायर इज इक्वल टू एल टी माइनस टू। अब यहाँ से बेटा हमें सी की डायमेंशन निकालनी है। तो डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एस। तो यहाँ से बेटा सी की जो डायमेंशन होगी बेटा एल हो गई। अब यहाँ पर आता है डी की डायमेंशन पूछ रहा है। तो जो साइन थीटा है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जैसे साइन, देखिए जो सी है वो एस के इक्वल हो गया तो एल हो गया। जो साइन है तो साइन में क्या है बेटा, डी टी है। जो डी टी जो है साइन का जो आर्गूमेंट होता है वो कैसा है बेटा, डायमेंशनलेस है। यानी डी टी इज इक्वल टू डायमेंशनलेस यानी वन अपान वन हो गया। तो डी इज इक्वल टू क्या हो गया, डी इज इक्वल टू वन अपान टी। तो डी इज इक्वल टू वन अपान टी यानी टी माइनस वन। तो यहाँ से बेटा जो डी की डायमेंशन होगी वो क्या हो जाएगी, टी माइनस वन। अब क्वेश्चन नंबर आता है 14 नंबर। समीकरण P इज इक्वल टू वी माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए टी में P शक्ति x दूरी तथा t समय है। ए तथा v के बीमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। इफ इन रिलेशन P इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए टी, P इज इक्वल टू v माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए टी। P is power, x is distance and t is time. Then find the dimensional formula of A and B. From P is equal to v minus x square upon AT. अब बेटा हमें डायमेंशन A और B की निकालनी है। तो डायमेंशन ऑफ B बेटा क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब बेटा एक्स स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस है आपकी। तो एक्स स्क्वायर की जगह बेटा डायमेंशन में क्या लिखेंगे, EL2 लिखेंगे बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं डायमेंशन ए की। तो डायमेंशन ऑफ ए, तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ ए बी माइनस एक्स स्क्वायर अपान पी टी की बीमा या डायमेंशन ऑफ वी एक्स अपान पी टी, ठीक है बेटा। तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा, जो वी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर यानी बी है वहाँ पर क्या है, EL2 डायमेंशन हो गई। अपान बेटा P है तो P की डायमेंशन क्या होती है, EM माइनस वन। P प्रेशर है तो EM माइनस वन T माइनस टू। तो यहाँ से क्या हो गया बेटा, यहाँ से बेटा क्या हो गया, अपान में T है तो T हो गया। अब यहाँ से M जो है ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत तो है नहीं। अब यहाँ से L2 हुआ और यहाँ पर P पावर नहीं बेटा, P शक्ति है, ठीक, ओके, सॉरी। तो यहाँ पर बेटा P जो है पावर नहीं है, पावर है, प्रेशर नहीं है।
तो यहाँ पर डायमेंशन क्या होगी बेटा प्रेशर की, EM L2 T-3। तो यहाँ पर L2 से कैंसिल हो गया, T-3 और T यानी T वाला T, तो यहाँ से क्या हो गया T-2 हो गया। तो T-2 नीचे हो गया तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, तो EM-1 T2। ठीक बेटा, तो यहाँ से इतने बेटा हमने आज को इस पार्ट में क्वेश्चन करा दिए। तो आगे भी हमारी सीरीज आती रहेंगी न्यूमेरिकल की। आगे जो है इसका एक थर्ड पार्ट और हम अपलोड करेंगे। इसके बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो एक परसेंटेज एरर का टॉपिक है उसके भी हम जल्दी से न्यूमेरिकल लाने वाले हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आप लोगों से ये निवेदन है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हों उनसे मित्रवत अनुरोध है उस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मैं अपनी बात को यहीं से समाप्त कर रहा हूं और आप सभी को धन्यवाद। अब मैं चलता हूं।